हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं, हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है वो देखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है अपने पास में क्या है, अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट n of natural numbers and range a set of real numbers is called रियल सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब आपके पास में क्या हुआ कि सीक्वेंसेस जो है, सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में डोमेन जो है, डोमेन आपके पास में नेचुरल नंबर्स का है, ठीक है, डोमेन नेचुरल नंबर्स का है और वो आपको रेंज कैसा दे रहा है, रियल नंबर्स का दे रहा है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, डोमेन, और ये आपके पास में है रेंज। तो नेचुरल नंबर आप यहाँ पे दोगे, एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे आपने नेचुरल नंबर दिया और आपको मिल क्या रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में वो फंक्शन जो होगा उसे हम रियल सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, और जो रियल सीक्वेंस जो होता है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है। ठीक है, और हम सीक्वेंसेस को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे, देखो ये है ना इस तरह से, तो यहाँ पे n की जगह पे है ना, आपने क्या लिखा, नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले लो, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो आपको S1 मिल गया, S2 मिल गया, S3 मिल गया। ये सब क्या हैं, सीक्वेंस के टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है कि S1, S2, S3 ये जितने भी हैं ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म्स हैं सीक्वेंस के। यहाँ पे आपके पास में मान लो कोई SM आ रहा है, ठीक है, कोई SN आ रहा है। यहाँ पे जो लिखा है ना कि SM और SN ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स होंगे। डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे ना ये अपने आप में डिफरेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लेके चलता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आपके पास में सीक्वेंस के अंदर वो कितने होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्म्स आप देखोगे सीक्वेंस के अंदर वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब देखो अपन एग्जांपल्स देखते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये आपके पास में है, देखो अब इस वाले केस में अगर आप यहाँ पे देखो -1 की पावर आपने रखा 1, ठीक है, तो आपको क्या मिला, S1 क्या मिल गया, -1 मिल गया। ठीक है, -1 की जगह पे आपने रखा 2, तो आपको क्या मिल गया, S2 2 मिल गया। जब आप यहाँ पे वापस से 3 रखोगे तो वापस -1 मिल जाएगा, फिर 4 रखोगे, ठीक है, 4 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑड और इवन, n की जगह पे ऑड और इवन रखने पे आपको -1 और 1 वाली टर्म मिल रही है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म्स जो हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, मतलब आपके पास में 2 डिफरेंट टर्म्स ही मिल रही हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रही है। इनफाइनाइट टर्म्स हैं, बार बार में आपके पास क्या मिलेगा, वही S1, S2, S3, मतलब -1, 1, -1, बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन डिफरेंट टर्म्स सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। ठीक है, -1 और 1 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, 1/n है। ठीक है, तो 1/n है ना, तो S1 की जगह पे रखा तो S1 क्या मिल गया आपको, S1 की जगह पे मिल गया 1। ठीक है, जब आपने इसकी जगह पे क्या रखा, S2 क्या मिल जाएगा आपको, 1/2। सेम ऐसे ही 1/3, 1/3, 1/4 मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एंड सो ऑन, ये जो है डिफरेंट टर्म्स अपन को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास में वही इनफाइनाइट टर्म्स हैं सीक्वेंस के अंदर, और वो जो सारे के सारे टर्म्स होंगे ना वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में ये बात हमने देखी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर हम इस वाले के अंदर बात करते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर, तो देखो यहाँ भी डिफरेंट ही मिलेंगे। जब आप रखोगे ना n की जगह पे 1 रखोगे तो आपके पास में क्या मिल गया, ये आपके पास में आ जाएगा 2। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही आपने रखा तो एक तो आपके पास में जैसे 2 मिल गया, सेम ऐसे अगर आप रखते हो यहाँ पे 1/2 रखोगे, ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया 3/2, 3/2 की पावर हो गया स्क्वायर। तो ये देखो इस तरह से ऐसे और भी आगे डिफरेंट टर्म्स ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3 रख देते हो तो ठीक है, क्या मिल जाएगा, 4/3, 4/3 की पावर क्यूब मिल जाएगा आपको। तो ये ऐसे मिल जाएगा 4/3 की पावर क्यूब। ठीक है, तो देखो ये आपके पास में कुछ डिफरेंट टर्म्स आ गए, सॉरी, तो ये देखो आपके पास में कुछ डिफरेंट टर्म्स आ गए ना। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स आएंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो सेम ऐसे अगर हम इस वाले केस में बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर 1 तो ऐसा का ऐसा है,
-1 की जगह पे क्या आएगा, जब आप n की जगह पे even रखोगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे n की जगह पे क्या रखोगे, even रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। जब आप n की जगह पे odd रखोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, है ना। तो उस केस में आपके पास में सिर्फ 2 टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो 1 आएगा और एक -1 आएगा, ठीक है। तब आपके पास में क्या, या तो क्या मिलेगा, या तो क्या मिल जाएगा, जब 1 आएगा तो क्या मिल जाएगा 2, और जब -1 आएगा तो उस केस में क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे आपके पास में इस सीक्वेंस के अंदर है ना सिर्फ और सिर्फ 0 और 2, ठीक है। इस तरह से ये एलिमेंट्स आएंगे। जैसे सबसे पहले रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो फिर 2 ही आएगा, 0 ही आएगा, हाँ। तो 0 2 इस तरह से आएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से आपके पास में हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या एक और सीक्वेंस दे रखा है, और ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर इसने बोला है कि Sn जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है उसमें सिर्फ 1 1 1 1 इस तरह से ही सारे एलिमेंट्स हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से ही सारे एलिमेंट्स हैं। आगे हम देखेंगे तो अब इसके अंदर देखोगे तो इसमें भी डिफरेंट टर्म्स आपको मिल जाएंगे, है ना। -1 की जगह पे जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पे इसकी पावर 0 हो गई, 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके पास में इसकी जगह पे आपने रखा अगर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना, 1/2 फैक्टोरियल। तो ये वाली चीज़ है। अब देखो रेंज क्या होती है। सीक्वेंस आपको समझ में आया कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस वो फंक्शन होता है जहाँ पे नेचुरल नंबर डोमेन हो और वो रियल नंबर रेंज तक जा रहा हो, ठीक है। अब रेंज क्या होती है आपके पास में, रेंज क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, रेंज वाला जो सेट है ना अपना रियल नंबर का जो सेट था, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। आपके पास में जो रेंज सेट है वो अपन ने भी जो पढ़ा ना कि नेचुरल नंबर से इस R तक जा रहा है, इसी को अपन रेंज बोलते हैं। अब इस रेंज की क्या खासियत है, देखो यहाँ पे रेंज जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन खाली कभी नहीं हो सकता, नल सेट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। एम्प्टी वो कभी नहीं होगा। अब जैसे अभी अपन ने जितने भी एग्जांपल्स दिखे हैं ना, देखो यहाँ पे यही लिखा है कि द रेंज और द रेंज सेट इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस विदाउट रिपीटेशन एंड विदाउट रिगार्ड टू द पोजीशन ऑफ अ टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास में डिफरेंट एलिमेंट्स ही आएंगे। मतलब जैसे अपन ने भी सीक्वेंस में पढ़ा ना, देखो अभी अपन ने इस वाली जैसे सीक्वेंस में अपन ने देखा, ठीक है। तो अब इसका आप रेंज अगर देखोगे तो रेंज क्या बना, रेंज इसका ये बन गया 1 और -1, ये जो है इसका रेंज है। यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए ना ये, तो इसका रेंज क्या हो गया आपके पास में, रेंज जो है वो क्या हो गया, -1 से लेकर, मतलब 1 और -1, ये 2 ही एलिमेंट्स आएंगे इसके रेंज में, ठीक है। वहीं अगर अब हम बात करेंगे तो देखो इसमें फाइनाइट हो गया ना इसके अंदर, वही अगर अपन इसकी बात करेंगे तो इसमें 1 1/2 1/3 ये जो एलिमेंट्स आ रही है रेंज के ही तो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमने डाला तो क्या था, हमने तो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स डाले थे, और हमें यहाँ पे मिला क्या, हमें 1 1/2 1/3 ये सारे एलिमेंट्स मिले हैं ना, यही तो आपका रेंज है ना, ठीक है। बस ये इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस देखते हैं। बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, पहले बाउंडेड अबव सीक्वेंस देखेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस देखेंगे, फिर जो दोनों तरफ से बाउंडेड होगा उसको बाउंडेड सीक्वेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट Sn इज लेस देन और इक्वल्स टू बड़ा वाला k, कैपिटल K, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपके पास में कोई k ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सीक्वेंस को ऊपर से बाउंड कर रहा है, ठीक है, अबव से बाउंड कर रहा है, उसको ऊपर से बाउंड कर रहा है, तो उस केस में आप इसको यहाँ पे बोल दोगे, अगर ये k एग्जिस्ट कर रहा है तो आप बोल दोगे कि ठीक है वो बाउंडेड अबव है, ठीक है। सेम ऐसे ही अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अ k, ठीक है। इसका मतलब कि कोई स्मॉल k जो है उसको क्या कर रहा है, नीचे से बाउंड कर रहा है, ठीक है, नीचे से बाउंड कर रहा है उसको, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस को बिलो बाउंडेड बोल देंगे, बाउंडेड बिलो बोल देंगे, ठीक है। और अगर ये Sn जो है, अगर ये Sn जो है वो बाउंडेड बिलो भी है और अबव भी है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। इस केस में हम इसे बोल देंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस ये है, ठीक है। तो
तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड व्हेन इट इज़ बाउंडेड बोथ अबव एंड बिलो। ठीक है, कैपिटल के एंड स्मॉल के आर रिस्पेक्टिवली द अपर एंड लोअर बाउंड्स, अपर और लोअर बाउंड्स हो जाएंगे ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स रेंज इज़ बाउंडेड, अगर उसका रेंज बाउंडेड होगा तभी आप सीक्वेंस को बाउंडेड कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना यहाँ पे हो जाता है कि अपन ने सीक्वेंस भी पढ़ लिया और रेंज भी पढ़ लिया और बाउंड ऑफ सीक्वेंस भी पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा छोटा लेक्चर था, लेकिन यहाँ पे मेन जो डेफिनेशंस की बात थी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ें ही यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।